जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स टूल। आज हम करने जा रहे हैं टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चंस फॉर क्लास 6। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 18 जनवरी को एग्जाम आने वाला है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और आपकी जो अब तक की तैयारी है उसको और भी ज्यादा बूस्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज रिकेट्स। मतलब किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसका सही आंसर है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो यूनाइटेड नेशंस था वो कौन से ईयर में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1945 में यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। कौन सी रिवर के ऊपर कोलकाता लोकेटेड है। तो इसका आंसर है हुगली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है, यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर 2 days द ग्लास इज एम्प्टी, वेयर डिड वाटर गो। आपने एक पानी के गिलास को सूरज की रोशनी में रखा, आपने देखा 2 दिन के बाद वो ग्लास खाली हो गया, तो जो पानी था वो कहाँ गया। तो इसका सही जवाब है इट इवेपोरेटेड। जो पानी था वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज। सॉइल का बेस्ट फ्रेंड कौन है, अर्थवॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इनमें से कौन सा तरीका नेचुरल नहीं है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो इनमें से कौन सा तरीका नेचुरल नहीं है, तो वो है बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। हम उसको सुखाएंगे वो भी नेचुरल है, हम उसमें नमक या फिर ज्यादा चीनी डालेंगे वो भी नेचुरल है, पिकलिंग भी नेचुरल है, पर ये जो प्रिजर्वेटिव्स डालना है ये नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग। हमारा जो इंडियन का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र है उसमें कितने स्पोक्स हैं। इसका सही जवाब तो आप सबको पता ही होगा, इसका सही जवाब है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट रामायणा। रामायण किसने लिखी थी, रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैडपोल इज इन द लार्वल एज ऑफ विच एनिमल। तो इनमें से कौन सा एनिमल का है टैडपोल, ये है फ्रॉग। जब फ्रॉग छोटा होता है तो हम उसे टैडपोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसका जवाब है हमारे पास पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी जो स्मेलिंग की पावर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो है आंट। चींटी की जो सूंघने की शक्ति है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन एनिमल्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड। जो चार मीनार है, हम सबने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वाला चैप्टर तो पढ़ा ही है, तो जो चार मीनार है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, चार मीनार है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारी जो धरती है वो सूरज के आसपास चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में उसे कितने दिन लगते हैं। आप सब बोलेंगे 365 डेज, बट नहीं, उसको लगते हैं 365 डेज और 6 घंटे। तो ये 1/4 हो गया, क्योंकि एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 6/24 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, डैश इज अ टाइप ऑफ ड्रम विच इज यूज्ड एज एन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रम है जिसे हम इंडियन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं। तो इसका जवाब है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फेमस इंडियन पोएट हु रोट गीतांजलि। इनमें से गीतांजलि जो बुक है वो किसने लिखी है,
वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी। मधुबनी एक बहुत पुराना फोक आर्ट है, वो किस स्टेट का है? तो ये है बिहार का। ये क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ट द ताजमहल वाज? ताजमहल किस राजा ने बनवाया था? जो ताजमहल है वो बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को का यूज करते हैं? हम करते हैं थर्मोमीटर का यूज। तो थर्मोमीटर तो हमारे घर में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, लैब्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो ये है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग हेल्प्स अस टू ब्रीथ? हमें सांस लेने में ह्यूमन बॉडी में से कौन सा पार्ट हेल्प करता है? तो हमें हेल्प करती हैं लंग्स। लंग्स जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसको रखती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? तो ये थी बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस इंडिया स्पेस मिशन? इंडिया के जितने भी अंतरिक्ष के मिशन होते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है? तो ये तो हम सबको पता है कि इसरो लॉन्च करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉन द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? जो 2023 में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसको किसने जीता था? उसका विनर था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल्स में किसको हराया था? इंडिया को हराया था। व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आर्मी डे कब होता है इंडिया में? वो होता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? वो है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इनमें से फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट देखेंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द एग्जांपल्स ऑफ? ये एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट है? तो हमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड एट? जो सन टेम्पल है, जो सूरज का इकलौता मंदिर है, वो कौन सी सिटी में है? वो है कोणार्क में। नेक्स्ट आ गया, कथकली डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट? हमने जो बहुत सारी डांस फॉर्म्स पढ़ी थी तो उनमें से कथकली भी थी, और कथकली कहाँ की फोक है? यह है तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो हम सबको पता होगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है? कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम विमेन रूलर इन इंडिया? इंडिया पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज नोन एज फादर ऑफ
इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके फादर किसे कहा जाता है? उसके फादर कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द 2024 समर ओलंपिक्स बीइंग हेल्ड? जो 2024 के समर के ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे पेरिस में। और विंटर के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? ये सब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आ गया, नीरज चोपड़ा won which medal in the men's javelin throw event at Paris 2024 Olympics? जो पेरिस के 2024 के ओलंपिक्स हुए थे उनमें से नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला था जैवलिन थ्रो में? ये मिला था सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, व्हाट आर द एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन? उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है? उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट, टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड। टर्मरिक कौन सा पार्ट है जिसको हम मॉडिफाई करके यूज करते हैं? वो है स्टेम। नेक्स्ट देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एयर का प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है अमेजोन। नेक्स्ट आ गया, नेम द यंग वंस ऑफ एलिफेंट। ये जो यंग वंस हैं एलिफेंट के उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज फॉर। सेस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हम किस लिए यूज करते हैं? उसे हम यूज करते हैं जब अर्थक्वेक्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। जो अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है ना 0 से 8 और 9 के स्केल के बीच में, वो मेजर करने के लिए हम सेस्मोग्राफ को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा जो व्हीट है, जो कनक है, गेहूं है, वो कहाँ उगाई जाती है? वो उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। जो अर्थ के मूवमेंट है उसके एक्सिस पर ही हमें पता है कि अर्थ दो तरीके से मूव करती है। एक तो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, एक वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। जो वो अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करती है उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। नेक्स्ट आ गया, द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज। ऐसी माउंटेन रेंज जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बीच में से डिवाइड करती है उससे क्या कहते, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विंध्या रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो हमने आज करे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है स्टडी बॉक्स टून के चैनल पर।